हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू सक्सेस प्रतिज्ञा। फ्रेंड्स, हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में आज जो चैप्टर हम कवर करेंगे वो है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे प्रश्नों की संख्या भी ज़्यादा है इस चैप्टर में और इसे हम कवर करेंगे 2 पार्ट्स में। आज हम 60 प्रश्नों को लेंगे और जो बाकी बचे प्रश्न हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? एक है बुद्धिजीवी, 2 नगरीय उच्च जातियाँ, 3 निर्धन सर्वसाधारण वर्ग, 4 उदार रजवाड़े। अपने उत्तर का चयन निम्नांकित कूटों से करें। ए केवल 1, बी 1 एवं 2, सी 1, 2 और 3 और डी है 1, 2 और 4। तो सही उत्तर होगा सी 1, 2 एवं 3। व्याख्या देखते हैं। 19वीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है। इन आंदोलनों ने बुद्धिजीवियों और मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया। निर्धन सर्वसाधारण वर्ग इन आंदोलनों से लगभग अप्रभावित ही रहा। बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां एवं उदार रजवाड़े इन आंदोलनों से प्रभावित थे। अगला प्रश्न, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ए, 19वीं शताब्दी में भारत का आधुनिकीकरण हुआ। कारण आर है, सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। निम्न कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट ए, आर सही है किंतु ए गलत है। बी, ए एवं आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर है। सी, ए सही है किंतु आर गलत है। डी, ए एवं आर दोनों सही हैं किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। सही उत्तर होगा बी, ए एवं आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर है। व्याख्या देखते हैं। 19वीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है। इस आंदोलन ने बुद्धिजीवियों एवं मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया। इन सामाजिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण प्रारंभ हुआ। इसके मूल में बुद्धिवादी तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण निहित थे जो आधुनिकीकरण के आधार स्तंभ माने जाते हैं। अतः कथन ए व कारण आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? ए कुलीन जमींदार, बी नवीन धनवान व्यापारी, सी शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग, डी शिक्षित मुसलमान। तो सही उत्तर है सी शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। नवीन पाश्चात्य शिक्षित वर्ग तर्कवाद, विज्ञानवाद तथा मानवतावाद से बहुत प्रभावित हुआ। भारतीय समाज एवं धर्म सुधारकों ने इस नव ज्ञान से प्रभावित होकर भीतर से हिंदू धर्म और समाज को सुधारने का प्रयत्न किया और अंधविश्वासों, मूर्ति पूजा तथा तीर्थ यात्रा आदि को तर्क के तराजू में तौलकर धार्मिक एवं सामाजिक सुधार किए। अगला प्रश्न, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? ए विवेकानंद, बी राजा राम मोहन राय, सी रविंद्रनाथ टैगोर और डी दयानंद सरस्वती। सही उत्तर होगा बी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा गया। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी बाल गंगाधर तिलक, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा डी उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है राजा राम मोहन राय को। अगला प्रश्न, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? ए राजा राम मोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद, डी रामकृष्ण परमहंस। सही उत्तर है ए राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न भी यही है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? ए बाल गंगाधर तिलक, बी दयानंद सरस्वती, सी श्रद्धानंद, डी राजा राम मोहन राय। सही उत्तर है डी राजा राम मोहन राय। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत था। ए देवेंद्रनाथ टैगोर, बी केशव चंद्र सेन, सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी राम मोहन राय। सही उत्तर डी राम मोहन राय। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? ए एम के गांधी, बी राम मोहन राय, सी रविंद्रनाथ टैगोर और डी दयानंद सरस्वती। सही उत्तर बी राम मोहन राय। अगला प्रश्न,
भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? ए नाना साहब, बी ए ओ ह्यूम, सी राजा राम मोहन राय और डी स्वामी विवेकानंद। सही उत्तर सी राजा राम मोहन राय। अगला अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी? ए ब्रह्म समाज, बी आत्मीय सभा, सी ब्रह्म सभा, डी तत्वबोधिनी सभा। सही उत्तर है बी आत्मीय सभा। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित यह प्रथम संस्था थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद, डी अरविंद घोष। सही उत्तर है ए राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी? वर्ष ए 1827, बी 1829, सी 1831 और डी 1843। तो सही उत्तर इसमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया। यह ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। इस नवीन धर्म में सामाजिक रीति रिवाजों एवं धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। ब्रह्म समाज ने रंग, वर्ण अथवा मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम तथा जीवन की उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया। समाज के सिद्धांतों के मुख्य आधार थे मानव विवेक, वेद और उपनिषद। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना की? ए दयानंद सरस्वती, बी स्वामी विवेकानंद, सी केशव चंद्र सेन और डी राम मोहन राय। सही उत्तर डी राम मोहन राय। हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था, जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा। इसकी स्थापना मूलतः ब्रह्म सभा के रूप में 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। 1830 ईस्वी में लिखे गए प्रन्यासकरण पत्र में उन्होंने बताया कि इस समाज का उद्देश्य शाश्वत, सर्वाधार अपरिवर्त ईश्वर की पूजा है, जो सारे विश्व का कर्ता और रक्षक है। एक नया भवन भी न्यास मंडल को दिया गया, जिसमें मूर्ति पूजा तथा बलि देने की अनुमति नहीं थी। राजा राम मोहन राय के उपदेशों का तात्पर्य सभी धर्मों में आपसी एकता का सामंजस्य स्थापित करना था और इसे ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर को था। इस आंदोलन में 1843 ईस्वी में सम्मिलित हुए और उन्होंने ब्रह्म धर्मावलंबियों को मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड और प्रायश्चित इत्यादि से रोका। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया। केशव चंद्र सेन की वाक्पटुता और उदारवादी विचारों ने इस आंदोलन को लोकप्रिय बना दिया और शीघ्र ही इसकी शाखाएं बंगाल से बाहर उत्तर प्रदेश और मद्रास में खोल दी गई। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई? ए 1816 ईस्वी में, बी 1820 ईस्वी में, सी 1828 ईस्वी में और डी 1830 ईस्वी में। सही उत्तर है सी 1828 ईस्वी में। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे सी आर दास, महात्मा गांधी, राम मोहन राय और स्वामी दयानंद सरस्वती। सही उत्तर है सी राजा राम मोहन राय। ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है आप देख सकते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ये दिमाग में रहे आपके। कई बार आप वीडियो को देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली एग्जाम में देखेंगे तो आपको याद आ ही जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, बी अकबर द्वितीय ने, सी ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने और डी है सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने। सही उत्तर है बी अकबर द्वितीय ने। व्याख्या देखते हैं, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में 1830 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। राय को इंग्लैंड में सम्राट से मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को मिलने वाली पेंशन की मात्रा बढ़ाने पर बातचीत करनी थी। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, जहां उनकी समाधि स्थापित है। अगला प्रश्न, राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया? ए औरंगजेब, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी महात्मा गांधी, डी मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। तो अभी प्रश्न देखा हमने, सही उत्तर है डी मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। राजा राम मोहन राय की समाधि है ए कोलकाता में, बी पटना में, सी ब्रिस्टल इंग्लैंड में और डी कनाडा में। सही उत्तर है सी ब्रिस्टल इंग्लैंड में।
निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, बी टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, 3 इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। केशव चंद्र सेन का संबंध उपर्युक्त में से किसकी या किन की स्थापना से है? ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है बी केवल 2 और 3, यानी कि टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। व्याख्या देखते हैं। केशव चंद्र सेन महान समाज सुधारक तथा राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। केशव चंद्र का जन्म 19 नवंबर 1838 को एक बंगाली परिवार में हुआ था। वे 1857 ईस्वी में ब्रह्म समाज में सम्मिलित हुए। 24 जनवरी 1868 को केशव चंद्र सेन ने टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन नामक संघ की स्थापना की। 1870 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने हिंदू पुनर्रचना के प्रवक्ता के रूप में इंग्लैंड की यात्रा की। 1870 ईस्वी में इंग्लैंड से वापस लौटने पर केशव चंद्र सेन ने 29 अक्टूबर 1870 को इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संस्था का गठन किया। इसकी सदस्यता सभी जाति और धर्म के लोगों के लिए खुली थी। संस्था की ओर से सुलभ समाचार नामक पत्र भी निकाला गया, जबकि कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन 1823 ईस्वी में राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर एवं विलियम एडम द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? ए देवेंद्र नाथ टैगोर, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी केशव चंद्र सेन, डी राजा राम मोहन राय। सही उत्तर है सी केशव चंद्र सेन। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। देवेंद्र नाथ ने 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन से आचार्य की उपाधि छीन ली। फलस्वरूप केशव चंद्र सेन मौलिक ब्रह्म समाज से अलग हो गए और देवेंद्र नाथ टैगोर के तहत समाज की मूल शाखा ने स्वयं को आदि ब्रह्म समाज के नाम से पुकारा। आचार्य केशव चंद्र सेन के नेतृत्व वाले गुट ने अपने को भारतीय ब्रह्म समाज या नवीन ब्रह्म समाज या नवविधान का नाम दिया। 1878 ईस्वी में नवीन ब्रह्म समाज में पुनः फूट पड़ी, जब केशव चंद्र सेन द्वारा अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से किए जाने के विरोध में आनंद मोहन बोस एवं शिवनाथ शास्त्री द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। नोट दिया गया है, 20 अगस्त 1828 को राजा राममोहन राय ने फिरंजी कमल बोस के मकान, जो इस हेतु किराए पर लिया गया था, में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ताराचंद्र चक्रवर्ती इसके प्रथम सचिव थे। देवेंद्र नाथ टैगोर समाज में 1843 ईस्वी में तथा केशव चंद्र सेन 1857 ईस्वी में सम्मिलित हुए। देवेंद्र नाथ टैगोर एवं केशव चंद्र सेन के मध्य वैचारिक मतभेद होने पर जब 11 नवंबर 1866 को केशव चंद्र सेन ने औपचारिक रूप से पृथक ब्रह्म समाज का गठन किया, तो इसका नामकरण भारतीय ब्रह्म समाज किया गया, जबकि पूर्व स्थापित ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। ब्रह्म समाज की मूल वेबसाइट www.thebrahmosomaj.net, गजेटियर ऑफ इंडिया वॉल्यूम 2 इतिहास एवं संस्कृति एवं मैकमिलन प्रकाशित भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास, जिसके लेखक है पुरी दास चोपड़ा, में ये तथ्य दर्शित है। बाद में इतिहास लेखन के दौरान प्रख्यात इतिहासविदों प्रोफेसर B.L. ग्रोवर एवं प्रोफेसर R.L. शुक्ल आदि ने आधुनिक भारतीय इतिहास की अपनी पुस्तकों में पता नहीं क्यों केशव चंद्र सेन के नवीन ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज बताया। प्रख्यात इतिहासकारों द्वारा यह प्रस्तुत किए जाने के कारण अन्य पुस्तकों में यही तथ्य अपनाए गए और प्रायः परीक्षा संस्थाओं ने भी अपने प्रश्नों में आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में केशव चंद्र सेन को उत्तर के रूप में माना, जबकि वास्तविक तथ्य इसके ठीक उलट है। अर्थात केशव चंद्र सेन का नवीन ब्रह्म समाज भारतीय ब्रह्म समाज है और देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व वाला मूल ब्रह्म समाज आदि ब्रह्म समाज है। अगला प्रश्न, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ए देवेंद्र नाथ टैगोर, बी केशव चंद्र सेन, सी राजा राम मोहन राय और डी रविंद्रनाथ टैगोर। सही उत्तर है ए देवेंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है ए नास्तिकता पर, बी अद्वैतवाद पर, सी एक देववाद पर और डी बहुदेववाद पर। सही उत्तर है इसका सी एक देववाद पर। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की नींव रखी। ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य था एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध तथा अवतारवाद का खंडन। ब्रह्म समाज ने सार्वभौम ईश्वर की उपासना पर बल दिया। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय ने निम्न में किसका विरोध नहीं किया था? ए बाल विवाह, बी सती प्रथा, सी पाश्चात्य शिक्षा और डी मूर्ति पूजा। सही उत्तर है इसका सी पाश्चात्य शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे।
उनके अनुसार एक उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती है और भारतीयों को देश के प्रशासन में भाग दिला सकती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया? ए दिग्दर्शन, बी समाचार चंद्रिका, सी संवाद कौमुदी, डी बंगाल गजट। सही उत्तर है इसका बी समाचार चंद्रिका। राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में भवानी चरण बंदोपाध्याय ने 1822 ईस्वी में समाचार चंद्रिका, जो कि एक पत्रिका थी, का प्रकाशन शुरू किया। इसके पूर्व में वे संवाद कौमुदी के संपादक थे। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? एक, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। और तीसरा है, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल तीन और डी एक, दो और तीन। तो सही उत्तर होगा इसका बी केवल एक और दो। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में की गई। इसके प्रमुख सिद्धांत निम्न थे। एक, एकेश्वरवाद पर विश्वास एवं हिंदू धर्म को कुरीतियों से मुक्त करना। दूसरा, मूर्ति पूजा का विरोध तथा पुरोहितों के वर्चस्व पर कुठाराघात। तीसरा है स्त्रियों की स्थिति में सुधार करना। वेदों को त्रुटिहीन मानने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इस प्रकार कथन 1 और 2 ब्रह्म समाज के संदर्भ में सही है, जबकि कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। ए रामकृष्ण परमहंस, बी स्वामी विवेकानंद, सी बंकिम चंद्र चटर्जी, डी राजा राम मोहन राय। सही उत्तर है इसका बी स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को है। इन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म यानी न्यू हिंदुइज्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 ईस्वी में वे शिकागो गए, जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। इस भाषण से उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वामी विवेकानंद नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। अगला प्रश्न, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में भाग लिया था। ए 1872 में, बी 1890 में, सी 1893 में या डी 1901 में। सही उत्तर है सी 1893 में। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया? ए 1863, बी 1892, सी 1881 और डी 1894। तो इसमें कोई भी उत्तर सही नहीं है, क्योंकि 1893 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को गलत मानते हुए इसके लिए बोनस अंक दिए हैं। सही उत्तर के लिए ऊपर एक प्रश्न की व्याख्या देखिए। अगला प्रश्न, वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद से किसका नाम जुड़ा है? ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी रामकृष्ण परमहंस, सी स्वामी विवेकानंद और डी राम मोहन राय। तो सही उत्तर है सी स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? तो ये प्रश्न आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो चुका है, कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ये। ए 1893, बी 1895, सी 1897 और डी 1899। सही उत्तर है ए 1893। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? ए दयानंद सरस्वती, बी स्वामी विवेकानंद, सी महात्मा गांधी, डी राजा राम मोहन राय। ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर है इसका बी स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? ए दयानंद, बी राजा राम मोहन राय, सी गांधी और डी है विवेकानंद। सही उत्तर है डी विवेकानंद। व्यवहारिक वेदांत यानी प्रैक्टिकल वेदांता के प्रतिपादक स्वामी विवेकानंद थे। विवेकानंद के अनुसार एक धर्म के रूप में वेदांत को गहन रूप से व्यवहारिक होना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन के प्रत्येक भाग में इसका पालन करने में सक्षम हो सकें। विवेकानंद व्यवहारिक वेदांत पर सर्वप्रथम अपना भाषण 10 नवंबर 1896 को लंदन में दिया था। अगला प्रश्न, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? ए स्वामी विवेकानंद, बी रानाडे, सी राजा राम मोहन राय और डी रामकृष्ण परमहंस। सही उत्तर है ए स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी। 1893 में वे शिकागो गए,
जहां इन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन यानी विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। 1897 ईस्वी में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ए रामकृष्ण परमहंस, बी एम.एन. दासगुप्ता, सी स्वामी विवेकानंद, डी स्वामी रंगनाथनंद। अगला सही उत्तर है सी स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में की। 1909 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत इसे विधिवत औपचारिक रूप से पंजीकृत कराया गया। रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता के वेलूर में मुख्यालय खोला गया। तो मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता के वेलूर में। रामकृष्ण मिशन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया? ए रामकृष्ण परमहंस, बी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद, डी राजा राममोहन राय। सही उत्तर है इसका सी स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने की थी? ए विवेकानंद, बी रामकृष्ण परमहंस, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी श्यामजी कृष्ण वर्मा। सही उत्तर है ए विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की वर्ष ए 1861 में, बी 1891 में, सी 1893 में और डी है 1897 में। सही उत्तर है डी 1897 में। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। ए 1886 में, बी 1892 में, सी 1898 में या डी 1897 में। सही उत्तर है डी 1897 में। शारदा मणि कौन थी? ए राजा राममोहन राय की पत्नी, बी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, सी विवेकानंद की माँ और डी है केशव चंद्र सेन की पुत्री। सही उत्तर है इसका बी यानी कि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, का विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत ही काम किया जाना है। उपर्युक्त कथन किसका है? ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी रामकृष्ण परमहंस और डी स्वामी ईश्वरचंद्र विद्यासागर। सही उत्तर है डी स्वामी ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईश्वर है या नहीं है पूछे जाने पर विद्यासागर का जवाब था, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। अगला प्रश्न, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, इस तरह से भ्रष्ट, अत्याचारहीन वहीन है। यह कथन किनके द्वारा किया गया था? ए सिस्टर निवेदिता, बी सावित्रीबाई फुले, सी एनी बेसेंट और डी बाल गंगाधर तिलक। सही उत्तर है इसका ए सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता, जो कि विवेकानंद की शिष्या थी, ने कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। अगला प्रश्न, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। ए ब्रह्म समाज, बी आर्य समाज, सी प्रार्थना समाज और डी बहुजन समाज। सही उत्तर है बी आर्य समाज। दयानंद सरस्वती, जिनका मूल नाम था मूल शंकर, ने अप्रैल 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य प्रभाव की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है। ए 1865, बी 1870, सी 1875 और डी 1880। सही उत्तर है सी 1875। अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने की? ए रानाडे, बी दयानंद, सी दयानंद सरस्वती, डी स्वामी विवेकानंद, ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर है इसका सी दयानंद सरस्वती। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? ए रामकृष्ण परमहंस, बी रामानुज, सी स्वामी दयानंद सरस्वती, डी स्वामी विवेकानंद। सही उत्तर है सी स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। उत्तर वैदिक काल से आज तक सभी अन्य मतों को उन्होंने पाखंड या झूठे धर्म की संज्ञा दी। 1867 ईस्वी में उन्होंने झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए पाखंड खंडनी पताका लहराई। स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों को भारत के आधार स्तंभ के रूप में देखते थे। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म और वेद, जिस पर भारत का पुरातन समाज टिका था, शाश्वत, अपरिवर्तनीय, धर्मातीत तथा दैवीय है। इसलिए उन्होंने वेदों की ओर लौटो तथा वेद ही समस्त ज्ञान के स्रोत हैं का नारा दिया।
स्वामी दयानंद को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? ए राजा राम मोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी विवेकानंद, डी रामकृष्ण परमहंस। सही उत्तर है बी दयानंद सरस्वती। 48वां प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? ए दयानंद सरस्वती, बी राजा राम मोहन राय, सी स्वामी विवेकानंद और डी स्वामी श्रद्धानंद। सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी? ए राजा राम मोहन राय द्वारा, बी महात्मा गांधी द्वारा, सी स्वामी विवेकानंद द्वारा और डी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। सही उत्तर है उसका डी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। मूल शंकर यानी कि स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात की मोरबी रियासत, जो कि काठियावाड़ क्षेत्र में है, कि एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्थापित विरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई। 1875 ईस्वी में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित हैं। उनकी अन्य रचनाओं में पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत खंडन, पंच महायज्ञ विधि तथा वल्लभाचार्य मत खंडन प्रमुख है। अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? ए राजा राम मोहन राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी स्वामी विवेकानंद और डी दयानंद सरस्वती। सही उत्तर है डी स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं, फिर से वही प्रश्न, ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी निश्चलानंद, सी स्वामी चिन्मयानंद, डी स्वामी हरिदास। ई इनमें से कोई नहीं, तो सही उत्तर है ई इनमें से कोई नहीं, यानी कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है? ए आर्य समाज की, बी ब्रह्म समाज की, सी थियोसोफिकल सोसाइटी की और डी प्रार्थना समाज की। सही उत्तर है ए आर्य समाज की। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? ए स्वामी श्रद्धानंद, बी महर्षि डी के कर्वे, सी स्वामी दयानंद सरस्वती और डी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। सही उत्तर आपको पता है सी स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? ए आर्य समाज, बी ब्रह्म समाज, सी देव समाज और डी प्रार्थना समाज। सही उत्तर है ए आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में बम्बई में स्थापित आर्य समाज ने धर्म परिवर्तित हिंदुओं की हिंदू धर्म में वापसी हेतु शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। 55 नंबर का प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया है। कथन ए है, आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। कारण आर है, आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। सही उत्तर है बी, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती यानी मूल शंकर के द्वारा अप्रैल 1875 ईस्वी में बम्बई में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप में पुनः स्थापना करना था तथा भारत को धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न करना था। इसके साथ साथ हिंदुओं में आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता प्रदान करना था। आर्य समाज ने हिंदू श्रेष्ठता के सिद्धांत को स्वीकार किया एवं श्वेत जातीय श्रेष्ठता के सिद्धांत को नकारा। इस प्रकार कथन ए एवं कारण आर दोनों सही हैं, किंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है, अतः विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? ए लोकमान्य तिलक, बी स्वामी विवेकानंद, सी स्वामी दयानंद, डी रविंद्रनाथ टैगोर। सही उत्तर है सी स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती विदेशी दासता को एक अभिशाप मानते थे और स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र के हिमायती थे। उनके आर्थिक विचारों में स्वदेशी का विशेष महत्व था। राजनीतिक क्षेत्र में वे कहते थे कि बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? ए राजा राम मोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद, डी बाल गंगाधर
तिलक। सही उत्तर है बी, स्वामी दयानंद। सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को कालानुक्रम में रखिए। एक है तुलसीदास, 2 राजा राममोहन राय, 3 है स्वामी विवेकानंद और 4 है दयानंद सरस्वती। ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें सही ऑप्शन है बी, 1, 2, 4 और 3, यानी कि तुलसीदास, राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद। तुलसीदास का काल 16वीं शती है, राजा राममोहन राय का 1772 से 1833 ईस्वी, दयानंद सरस्वती का 1824 से 1883 ईस्वी तथा विवेकानंद का 1863 से 1902 ईस्वी था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की? ए, आत्माराम पांडुरंग, बी, ज्योतिबा फुले, सी, M.G. चंद्रकर और डी, M.G. रानडे। सही उत्तर है ए, आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद रानडे इस संस्था से 1869 ईस्वी में जुड़े तथा इसके मुख्य संचालक बने। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। रानडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रहा। अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? ए, दयानंद सरस्वती, बी, राजा राममोहन राय, सी, स्वामी सहजानंद और डी, महादेव गोविंद रानडे। सही उत्तर है इसमें से कोई उत्तर भी सही नहीं है, क्योंकि इसमें ऑप्शन में आत्माराम पांडुरंग दिया नहीं है, तो इसलिए कोई भी इसमें ऑप्शन सही नहीं होगा। यहाँ 60 प्रश्न हो चुके हैं और यहाँ वीडियो को ख़त्म करते हैं हम। बाकी के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।